हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया डेरिवेशन जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर। यानी कि ये हम सेमी सर्कल एक लेंगे और वो लीनियरली चार्ज होगा। मतलब आप लीनियरली चार्ज रॉड जो हमने पिछले केस में ली थी उसी को बेंड कर कर सेमी सर्कल बना लीजिए और वही हमारा ये वाला डेरिवेशन होगा। और इसका जो सेंटर होगा, इस सेमी सर्कल के सेंटर पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसका डेरिवेशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ऑल्दो ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसके लिए मैं आपके लिए एक नया डेरिवेशन लाऊंगा जिसमें इसका एक जनरल फार्मूला होगा और उस जनरल फार्मूले से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपको सिर्फ इसी डेरिवेशन की ज़रूरत है तो फिर आप डायरेक्ट इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें भी मैंने पूरा डेरिवेशन बताया है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर वो पूरा क्लियर कर दूंगा मैं आपका कि यहाँ पर किस टाइप से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियरली चार्ज सेमी सर्कल की सेंटर पर आपको किस टाइप से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले कि हम शुरू करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए और लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपको इसके पहले की वो लीनियर चार्ज रॉड वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन की थी जो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता दूँगा। तो आपको उस वीडियो में उस क्वांटिटी के बारे में जान लेना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जहाँ भी ये क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये एक सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा और इस सेमी सर्कल के हर हर मतलब छोटी छोटी जगह पर पॉजिटिव चार्ज बटा है। और लीनियरली चार्ज हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चार्ज इस रॉड में है जो कि सेमी सर्कल के रूप में बेंड हो चुकी है, यहाँ पर उस रॉड में हर जगह चार्ज सेम है। मतलब हम कोई भी छोटी से छोटी जगह भी ले लें अगर, तब भी वहाँ पर चार्ज सेम होगा। जिस अगर मैं मान लो कोई भी दो जगह इक्वल एरिया की यहाँ पर इस रॉड पर ले लूँ तो उन दोनों जगहों में चार्ज जो होगा वो सेम कंटेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर इसे लीनियरली चार्ज कहा जाता है। चलिए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमारे कैलकुलस की और बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 फिज़िक्स में पढ़ लिया होगा तो उसकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, उससे भी काम चल जाता है इस डेरिवेशन में। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल को बना लेने के बाद एक लाइन ब्लैक वाली जो आपको दिख रही है उसे भी ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, ये जो सेंटर है यहाँ पर, ये जो पॉइंट होगा, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये एक एंगल है और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर ये छोटा सा एक पॉइंट दिखेगा, उस पॉइंट को हम सेंटर कह रहे हैं। और ये जो सेंटर है यहाँ पर एक चार्ज कैरी होगा, ये यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ होगा जिसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैंने अपनी पिछले डेरिवेशन वाली वीडियो में हर तरह से समझा रखी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये टेस्ट चार्ज कंटेन करता है। तो वो वीडियो आप देखकर और इसकी नॉलेज ले सकते हैं। प्लस टेस्ट चार्ज रखे होने के कारण यहाँ पर किस टाइप की फील्ड जनरेट होती है वो भी मैंने आपको उस टाइप बना रखी है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड से लग रही होगी वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रॉड है ये सेमी सर्कल है, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है हमारा, प्लस चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पर होगा हमारा रिपल्शन। तो रिपल्शन के कारण ये टेस्ट चार्ज इस सेमी सर्कल से दूर जाना चाहेगा। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा, वो अभी डेरिवेशन में समझ लेंगे। तो इतना समझ आ गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखा था हमने ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये करेगा रेपेल। चलिए नेक्स्ट थिंग समझते हैं कि ये टेस्ट चार्ज रखा है। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर
ये इतनी सेमी सर्कुलर रॉड है, तो हमें एक फार्मूला, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फार्मूला आता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इसी फार्मूले से हमें इसे भी कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको उस फार्मूले का नॉलेज होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? 1 सेकेंड, देयर इज़ अ टेक्निकल एरर। ओके, एरर सॉल्व्ड। सो यहाँ पर ये जो फार्मूला होगा, इसकी वजह से कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा। तो ये जो ई की वैल्यू होती है हमारे इस फार्मूले की वजह से, वो होती है हमारी के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला। तो इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस पूरी रॉड में छोटे छोटे पॉइंट्स काटने होंगे और उन्हें इंटीग्रेट करना होगा। और इससे हम क्या कर पाएंगे कि पूरे सेमी सर्कुलर रॉड का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि टेस्ट चार्ज पर लग रहा होगा। चलिए इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीले कलर का आपको, ये येलो कलर का आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये रॉड पर एक बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, जो मैंने नीचे वाले फिगर में बता रखा है कि ये इस टाइप का एक क्रॉस सेक्शन है जो कि रॉड को ऐसे डिवाइड कर रहा है। एक बहुत ही माइन्यूट पार्ट है ये रॉड का। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लेंथ है हमारी, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी? कैपिटल आर, यानी कि रॉड की ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस के बराबर। सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर ही होगी, क्योंकि ये वाली भी आर है, ये वाली लाइन भी आर है। तो हर जगह मतलब रेडियस तो सेम ही होती है ना सेमी सर्कल में, तो इसीलिए ये रेडियस के बराबर ही होगी। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो यहाँ पर जो इसकी थिकनेस होगी, ये क्रॉस सेक्शन है, इसकी थिकनेस कितनी होगी? तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो रॉड है, ये पूरी रॉड, इसकी पूरी लेंथ क्या है हमारी? एल। अच्छा, पूरी लेंथ एल है, तो यहाँ पर ये छोटी सी एल लेंथ को हम क्या कह सकते हैं? डी एल। डी एल यानी कि बहुत ही छोटी सी लेंथ। और इस छोटी सी लेंथ की वजह से यहाँ पर कितना चार्ज होगा हमारी रॉड में? ये छोटी सी लेंथ यानी कि ये जो छोटी सी हमने क्रॉस सेक्शन लिया है रॉड में, इसकी लेंथ जो है उसमें कितना चार्ज होगा? वो होगा हमारा डी क्यू के बराबर। डी क्यू यानी कि एक बहुत ही छोटा चार्ज होगा, क्योंकि बहुत ही छोटी सी लेंथ है तो बहुत ही छोटा सा चार्ज कैरी करेगी। पूरी रॉड में हम लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मान लेते हैं पूरी रॉड में चार्ज क्यू है, तो पूरी रॉड में चार्ज क्यू है, तो छोटी सी जगह में कितना होगा? डी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थिंग कि ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया था यहाँ पर, ये क्रॉस सेक्शन इस लाइन से, यानी कि इसकी जो रेडियस है उससे कितना एंगल बना रहा है? ये इससे एंगल बना रहा है, हमने एज्यूम किया थीटा एंगल इससे बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रॉड का या इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का जो हमारा एंगल होगा, वो ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा, यानी एक बहुत ही छोटा सा एंगल होगा जो कि डी थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर एज्यूम कर लेनी थी। नेक्स्ट थिंग, अब इस क्रॉस सेक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज इससे करेगा रेपेल, और रेपेल करने की वजह से यहाँ पर क्या होगी? एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसे हम कहेंगे डी ई। तो इस डी ई की वैल्यू कितनी होगी? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये जो डी होगा, ये होगा इक्वल्स टू के होता है हमारा कांस्टेंट, कितने चार्ज की वजह से हो रहा था? डी क्यू चार्ज की वजह से, अपॉन रेडियस क्या थी इसकी, मतलब लेंथ क्या थी? कैपिटल आर स्क्वायर। तो इतना चार्ज, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही थी उस छोटे से क्रॉस सेक्शन की वजह से। इतना समझ आ गया आपको कि उस छोटे से क्रॉस सेक्शन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे। बट उसके पहले इस डेरिवेशन में एक नई चीज़ क्या है, एक नया ट्विस्ट क्या है कि इसमें हमें लेने पड़ते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये जो रॉड है, ये सेमी सर्कुलर रॉड है, इसके दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है ना। अब इन दो पार्ट्स में
इन दो पार्ट्स में आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि ये दोनों सिमेट्रिकल है, मतलब कि यहाँ पर जितन ये जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम ये भी वैसा है, आप इसको पलट के भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर भी इसी टाइप का एक क्रॉस सेक्शन होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन की वजह से पहले देखते हैं। तो ये थीटा एंगल था, मान लिया था हमने। ये हमारा कौन सा एंगल था? थीटा एंगल। तो यहाँ पर लग रही थी हमारी ई, है ना। अब ये थीटा एंगल, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिजल्टेंट हमारा कितना था? डी ई, है ना। तो ये डी ई है और ये थीटा है। तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा। थीटा हो गया तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? कौन सा कंपोनेंट आएगा? डी ई कॉस थीटा। और नीचे कौन सा कंपोनेंट आएगा? डी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे दो कंपोनेंट्स इसकी वजह से आ गए, ये पीले वाले क्रॉस सेक्शन की वजह से, येलो वाले क्रॉस सेक्शन की वजह से। ये क्रॉस सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये यहाँ से भी थीटा एंगल बना रहा होगा, ये भी थीटा एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से डी ई जनरेट होगी, डी जनरेट होगी, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये लाइन पर ये जो कंपोनेंट है इसे भी हम क्या कहेंगे? डी ई कॉस थीटा। और यहाँ पर डी ई साइन थीटा एक और कंपोनेंट हमारा आ जाएगा, ये डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से कंपोनेंट्स हमने देख लिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो डी कॉस थीटा और ये वाला जो डी कॉस थीटा, ये वाला डी कॉस थीटा और ये वाला डी कॉस थीटा, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हर जगह क्रॉस सेक्शन की वैल्यू सेम है, क्रॉस सेक्शन पे चार्ज सेम है, तो डी कॉस थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, यानी डी कॉस थीटा हो जाएगा टोटली कैंसल। और अब सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आ रहा होगा वो लगेगा डी ई साइन थीटा, यानी टोटल मिला के हमको किसे इंटीग्रेट करना है? डी ई साइन थीटा को। चलिए डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हमें 1 सेकेंड, अगर हमें ई नेट की वैल्यू चाहिए, ई नेट की वैल्यू चाहिए मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है उस टेस्ट चार्ज पर, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा डी ई साइन थीटा को। अच्छा, अब यहाँ पर पिछले फिगर में एक और कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि यहाँ पर ये जो दो डी साइन थीटा इसकी वजह से भी है, डी साइन थीटा इसकी वजह से भी है, तो हमें 2D साइन थीटा को इंटीग्रेट करना चाहिए ना। बट ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि डी साइन थीटा को ही हमें इंटीग्रेट करना है, 2D साइन थीटा को इंटीग्रेट नहीं करना है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने रॉड पर इस क्रॉस सेक्शन की वजह से कितना निकल रहा था आपका? डी ई साइन थीटा। ठीक है ना, इस क्रॉस सेक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी डी ई साइन थीटा, इतना मान के चलो। ठीक है, अब सिर्फ अगर हमने ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शंस यहाँ पर लेना शुरू कर दिए और उन सबको इंटीग्रेट किया, तो हमें इस एरिया के क्रॉस सेक्शन अलग लेने होंगे और इस एरिया के क्रॉस सेक्शन अलग लेने होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से भी कैलकुलेट कर लिया हमने, इसकी वजह से भी कैलकुलेट कर लिया, तो इसके अलग क्रॉस सेक्शन लेंगे और फिर उसे अलग इंटीग्रेट करना, इसे अलग लेना, इसे इंटीग्रेट करना। तो ये सब झंझट से अच्छा हम क्या करते हैं? सिर्फ एक डी साइन थीटा लेते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या करने जा रहे हैं। तो हमें टोटली डी साइन थीटा को ही इंटीग्रेट करना है। चलिए डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर डी ई की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी? के डी क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, ये हमें टोटल कैलकुलेट करना है। अब इसमें से हमने निकाल लिया के बाहर। ठीक है, आर कॉमन, आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आर भी बाहर। आर कांस्टेंट रहेगा मतलब सेमी सर्कुलर रेडियस जो होगी, मतलब सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो तो हर जगह सेम ही होगी ना, रेडियस थोड़ी ना बदलने वाली है। तो इसीलिए आर स्क्वायर हो गया हमारा बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा हमारा? साइन थीटा डी क्यू। ठीक है, इतना हमारे इंटीग्रेशन के अंदर बचा। अब हम नई क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपने पिछली वीडियो डेरिवेशन की नहीं देखी है तो उसे ज़रूरी से देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस क्वांटिटी के बारे में बता रखा है। मैं अभी आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि जो डी क्यू है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा डी एल से। और ये लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि एक छोटे से क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज है उसे हम एक कांस्टेंट का रूप दे देते हैं और उसे ही हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लेमडा होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। ठीक है, तो डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा डी एल से।
तो यहाँ पर हमें ये जो डी क्यू है इसे रिप्लेस करना होगा लेमडा डी एल से। अच्छा, अभी भी हमें साइन थीटा के जैसा कोई हमें एक्सप्रेशन नहीं मिला। मतलब कि जब हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो एक बात आपको पता होगी कि इंटीग्रेशन में हमेशा सेम वेरिएबल्स के बीच में ही इंटीग्रेशन होता है। मतलब अगर इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा लिखा है तो फिर डी क्यू के रिस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर डी थीटा लाना होगा। ठीक है, तो उसको लाने की प्रोसेस ही यहाँ पर हम आगे कर रहे हैं। तो ये जो डी क्यू ऐसे हमने लेमडा डी एल में तो चेंज कर लिया। अच्छा, अब 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जब आपने शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्री की, उस टाइम आपको आर्क से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ाया गया था। वो क्या फार्मूला था? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल इक्वल्स टू आर थीटा। इसे अगर आपको ये फार्मूला रिमाइंड है तो फिर तभी आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम इस डी एल को चेंज करेंगे। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें यहाँ पर डी एल दी हुई है। लेंथ ऑफ छोटा सा आर्क था वो हमारा सेमी सर्कल में, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? डी एल। ठीक है ना। रेडियस इसकी कितनी है? सेमी सर्कल की कैपिटल आर। ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ था वो छोटे से क्रॉस सेक्शन का? डी थीटा। तो बस ये हमने डी एल को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर आर डी थीटा से। तो टोटली क्या लिख सकते हैं हम कि डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा आर डी थीटा, यानी डी क्यू को टोटली हम रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा आर डी थीटा से। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा लेमडा आर डी थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेमडा है ये कांस्टेंट है, रेडियस सेमी सर्कल की कांस्टेंट होती है, तो ये आ जाएंगे बाहर। तो ये हो जाएगा के लेमडा आर बाय आर स्क्वायर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ बची। ये आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे बचा के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतनी वैल्यू बची। अब हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है वो भी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में जाकर बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो थीटा है हमने ये कहाँ से लेना शुरू किया था? हमने ये यहाँ पर था 0 और ये यहाँ पर आ चुका है पाए रेडियन पर। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रेडियन में, इसलिए हम रेडियन में ले रहे हैं। हालांकि आप इसे 0 डिग्री और इसे 180 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 से पाए तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाए। ठीक है ना। अब साइन थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? साइन थीटा को जब डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था हमें? 0 से लेकर पाए रेडियन तक। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट की वैल्यू, फिर रखेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू। तो पहले रखते हैं अपर लिमिट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाय आर माइनस कॉस पाए। फिर हो जाएगा ये माइनस के लेमडा बाय आर माइनस ऑफ कॉस 0, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ये कॉस 0। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस 180 माइनस कॉस 180 की जो वैल्यू होती है, मतलब कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। यानी कि हम यहाँ पर के लेमडा को तो पहले कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो अंदर क्या बचेगा? के लेमडा बाय आर को कॉमन लिया तो माइनस कॉस 180 माइनस ऑफ कॉस 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ बची के लेमडा बाय आर। उसके बाद कॉस 180 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ 1, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, और ये माइनस लगा था तो इसलिए यहाँ भी -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -1 माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं के लेमडा बाय आर 1 + 1, और ये हो जाएगा टोटल में 2 के लेमडा बाय आर।
और बस अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, यानी कि अगर एक सेमी सर्कल के सेंटर पर किसी टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो उस टेस्ट चार्ज की वजह से उस सेमी सर्कल के उस टेस्ट चार्ज से उस सेमी सर्कल की वजह से जो टेस्ट चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी 2k λ/r। तो यही हमारी फाइनल वैल्यू और ये डेरिवेशन यहीं पर फिनिश होता है। तो इसके बाद भी हम 2 डेरिवेशंस और करेंगे, जो कि होगा सर्कल का 1/4 हिस्सा यानी कि क्वार्टर लेकर, और उसके अलावा हम एक नॉर्मल फॉर्म भी लेंगे, एक जनरल केस भी लेंगे, जिसमें मैं आपको एक आर्क की वजह से बता दूंगा कि कैसे आपको एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके सेंटर पर, उसके सेंटर के थोड़े नीचे या ऊपर, जैसे भी जहाँ पर भी आपको कोई जनरल पॉइंट मिल जाए। और उसकी वजह से जब हम निकालना सीख जाएंगे, उसकी वजह से डिराइव करना सीख जाएंगे जनरल केस की वजह से, उसके बाद आप कोई से भी फॉर्म हो सर्कल का उसके सेंटर पर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। वो एक जनरल फार्मूला होता है, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ को रख कर ही आप उसे डिराइव कर सकते हैं। तो उसका डेरिवेशन भी जल्द ही आ जाएगा चैनल पर, तो चेकआउट करते रहिए चैनल को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ऐसा ही कंटेंट मैं और आपको सर्व कर पाऊँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं और थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया डेरिवेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर। यानी कि ये हम सेमी सर्कल एक लेंगे और वो लीनियरली चार्ज होगा। मतलब आप लीनियरली चार्ज रॉड जो हमने पिछले केस में ली थी उसी को बेंड कर कर सेमी सर्कल बना लीजिए, और